नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे गुरुजनों। आज हम क्लास 12th का जो चैप्टर 4th है द एनिमी, उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 आपने पढ़ लिया होगा, 2 आज हम पढ़ रहे हैं। यहाँ से क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, इससे पहले हमने पढ़ लिया था। तो क्लाउड्स वर राइजिंग, बादल उठ रहे थे, फ्रॉम द ओशन, समुद्र से, नाउ, उस समय या तब। उस समय जो बादल थे वो आसमान में, क्लाउड्स वर राइजिंग, बादल उठ रहे थे, फ्रॉम द ओशन, समुद्र से बादल उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड ड्रॉन एट नाइट हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। इस सेंटेंस को ध्यान से समझना कि द एक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, ये पूरा सब्जेक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब्जेक्ट हो गया। हैड ड्रोन, ये आपकी वर्ब हो गई। हैवी फॉग, ये आपका ऑब्जेक्ट है। फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, ये आपका एडवर्बियल है। और एट नाइट, ये भी एडवर्बियल है। यदि आपने SVOC जान लिया है, इसके बारे में आप नॉलेज रखते हैं, तो आप प्रॉपरली सेंटेंस का मीनिंग जान पाएंगे। क्या है कि द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ, अप्रत्याशित गर्मी, किसकी? ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों की। अप्रत्याशित जो गर्मी है, उस गर्मी ने हैड ड्रोन, ला दिया था, हैवी फॉग, घना कोहरा, भारी धुंध ला दी। कहाँ से? फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, ठंडी लहरों से, एट नाइट, रात को। तो रात्रि के समय में क्या हुआ कि अप्रत्याशित गर्मी थी ना पिछले कुछ दिनों की, उस अप्रत्याशित गर्मी ने भारी धुंध को ला दिया था, फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, ठंडी लहरों से, एट नाइट, रात के समय। और वो जो धुंध थी, उस धुंध को सदाओ वॉच्ड, सदाओं ने देखी। मिस्ट्स का मतलब और फॉग का मतलब सेम ही होता है, धुंध होता है, कोहरा। तो सदाओ वॉच्ड, सदाओं ने देखी। मिस्ट्स, धुंध को देखा। क्या करते हुए देखा? हाइड, छुपाते हुए। आउटलाइंस, बाहरी सीमा को। ऑफ ए लिटिल आइलैंड, एक छोटा सा जो द्वीप है, उसकी बाहरी सीमा को ढकते हुए देखा। किसको ढकते हुए? छोटे आइलैंड की बाहरी सीमा को। किसके द्वारा? धुंध के द्वारा। तो सदाओं ने वॉच, देखा। मिस्ट्स, धुंध को देखा। हाइड, ढकते हुए। आउटलाइंस ऑफ ए लिटिल आइलैंड, छोटे से द्वीप की बाहरी सीमा को ढकते हुए देखा। और वह द्वीप कहाँ था? नियर द शोर, समुद्र के किनारे की बिल्कुल पास में था। एंड देन, और उसके बाद में क्या देखा सदाओं ने? एंड देन, उसके बाद, सदाओ वॉच्ड, सदाओं ने देखा, मिस्ट को देखा, कम आते हुए, क्रीपिंग अप द बीच, रेंग करके समुद्र के किनारे की ओर आते हुए देखा। बिलो द हाउस, घर के नीचे, क्योंकि उसका घर किनारे के ऊपर चट्टान पर बना हुआ था। तो उस घर के नीचे जो किनारा था, उस किनारे की ओर धुंध को आते हुए देखा। रीडिंग अराउंड द पाइन्स, जो आपका पाइन्स का पेड़ है, चीड़ का पेड़ है, उसके चारों ओर लिपटते हुए धुंध को देखा। इसका मतलब धुंध बढ़ रही थी, शाम का टाइम था, धुंध बढ़ रही थी। इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में, फॉग वुड बी रैप्ड, जो धुंध है वह लिपट जाएगी, अबाउट द हाउस टू, घर की चारों तरफ, या घर को भी ढक लेगी। रैप्ड होता है लिपट जाना या ढक लेना, रैपर। तो रैप्ड, ढक लेगी, लगभग द हाउस टू, घर को भी। इसका मतलब कि कुछ ही मिनटों में जो धुंध है ना, वह लगभग घर को भी ढक लेगी। देन, उसके बाद, ही वुड गो इनटू द रूम, वह कमरे में जाएगा। वेर हाना, जहाँ पर जो हाना है, कौन है हाना? हिज वाइफ। तो डॉक्टर सदाओ हाकी जो है, डॉक्टर सदाओ हॉकी, उसकी पत्नी का क्या नाम है? हाना। तो देन ही वुड गो इनटू द रूम वे हाना, हिज वाइफ वुड बी वेटिंग, जहाँ पर उसकी पत्नी क्या कर रही होगी? इंतज़ार कर रही होगी। फॉर हिम, उसके लिए।
विद दैट 2 चिल्ड्रन, और उसके 2 बच्चों के साथ। इसका मतलब हाना और डॉक्टर सदाओ हॉकी के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे भी थे। ओके, बट एट दिस मोमेंट, परंतु उसी क्षण, द डोर ओपन्ड, दरवाजा खुला, एंड शी लुक्ड आउट, उसने बाहर देखा, ए डार्क ब्लू वुलन हाउरी ओवर हर किमोनो। ये जो ब्रैकेट कोमा के अंदर बंद है, ये इस महिला ने, सी किसके लिए आ रहा है? सी आपका आ रहा है हाना के लिए। तो हाना ने ये कपड़े पहन रखे हैं। कैसे कपड़े पहन रखे हैं? ए डार्क ब्लू वुलन हाउरी, एक गहरा नीले रंग का ऊनी हाउरी। हाउरी का मीनिंग देखो यहाँ नीचे दे रखा है, बिल्कुल लास्ट में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हाउरी, ए लूज आउटर गारमेंट, एक ढीला ढाला आउटर गारमेंट, कपड़ों के ऊपर पहनने वाला जो गारमेंट होता है। वॉन ओवर द किमोनो, जो किमोनो के ऊपर पहना जाता है। किमोनो क्या होता है, आप उसके अंदर सर्च करके देख सकते हैं गूगल पर कि किमोनो क्या होता है, उसके ऊपर हाउरी कैसे पहनते हैं। तो एक किमोनो जो आपका अंदर पहनते हैं, उसके ऊपर आपका क्या पहनते हैं? हाउरी पहनते हैं। तो इस प्रकार उसने ये वेशभूषा पहन रखी थी। सी केम टू हिम, वह हाना जो थी उसके पास में आई, अफेक्शनेटली, स्नेहपूर्वक, एंड पुट हर आर्म, और उसने अपनी जो बाजू है वह रखी थ्रू हिज आर्म, उसकी बाजू पर, डॉक्टर सदाओ की बाजू पर उसने अपनी बाजू को रखा प्रेम पूर्वक। एज, हालांकि या जबकि, ही स्टूड, डॉक्टर सदाओ खड़ा रहा, स्माइल्ड, मुस्कुराया, एंड सैड नथिंग, कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं बोला। जैसे ही उसकी पत्नी ने उसके हाथ पर हाथ रखा प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, तो उसने कुछ नहीं बोला। वह वहाँ खड़ा रहा, मुस्कुराया, एंड सैड नथिंग, कुछ नहीं कहा। ही हैड मेट, अब यहाँ से लेकर के आगे जो मैं यहाँ को ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ, यहाँ पर जैसे ही उसकी पत्नी ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो वह यादों में खो गया, अपने को बता रहा है पुरानी बातें कि उसकी मुलाकात हाना के साथ कैसे हुई। ही हैड मेट हाना, उसकी हाना से मुलाकात हुई, या वह हाना से मिला। कहाँ मिला? इन अमेरिका। पहला प्रश्न तो यही आता है कि डॉक्टर सदाओ और हाना की फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई या फर्स्ट मुलाकात कहाँ हुई? तो अमेरिका में हुई। ओके, तो ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, उसकी मुलाकात अमेरिका में हुई हाना के साथ। बट ही हैड वेटेड, परंतु उसने इंतज़ार किया, टू फॉल इन लव, उससे प्रेम करने के लिए, उसके प्रेम में पड़ने में उसने इंतज़ार किया, विद हर, उसके साथ, अनटिल, कब तक इंतज़ार किया? अनटिल ही वॉज श्योर, जब तक वह, उसने निश्चित नहीं कर लिया, सुनिश्चित नहीं कर लिया, पता नहीं लगा लिया, किस बात का? दैट शी वॉज जैपनीज, कि वह जापानी है या जापान की रहने वाली है। मतलब उन दोनों की मुलाकात अमेरिका में हुई। तो ओवरऑल मीनिंग क्या है कि वो जो आपका डॉक्टर सदाओ था वो जापान का था और अमेरिका में स्टडी करने गया था। उधर से वो जो हाना थी वो भी जापान की थी, वो भी अमेरिका में स्टडी करने गई थी, दोनों की वहाँ मुलाकात हुई। लेकिन फर्स्ट टाइम डॉक्टर सदाओ को क्या मालूम कि वो कहाँ की है, तो उसने उससे प्रेम करने से पहले, उसके प्रेम में पड़ने से पहले उसने पता लगाया कि वह कहाँ की है, वह जापान की है या नहीं है। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। अब बता रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने पता क्यों लगाया वह जापान की है या कहीं और की है। इसलिए कि हिज फादर, डॉक्टर सदाओ के जो पिताजी थे ना, वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर, उसको स्वीकार नहीं करते, अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, यदि, अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, अनलेस का मतलब क्या होता है? इफ़ नॉट, यह कंडीशनल सेंटेंस है आपका। तो यदि वह एक शुद्ध प्रजाति की नहीं होती, शुद्ध प्रजाति का मतलब यहाँ पर है कि अपनी बिरादरी की, जिस बिरादरी से डॉक्टर सदाओ बिलोंग करता था, यदि वह उस बिरादरी की, उस जाति की या उस प्रजाति की नहीं होती तो डॉक्टर सदाओ का पिता उस शादी को स्वीकार नहीं करता, उस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता। इसलिए उसके प्रेम में पड़ने से पहले उसने यह पता लगाया कि वह जापानीज है या नहीं। ही वॉन्डर्ड, वह सोचा करता था, ऑफन प्राय, वह प्राय सोचा करता था कि whom he would have married, कि वह शादी किससे करता, वह शादी किससे करता, if he had not
मेट है हाना, यदि वे हाना से नहीं मिला होता या उसकी हाना से मुलाकात नहीं होती अमेरिका में, तो वह शादी किससे करता? इस बात को वह ऑफन वॉन्डर्ड, प्राय सोचा करता था। एंड बाय वोट लक और बाय वोट लक, जैसे भाग्यपूर्वक कह सकते हैं, सौभाग्य से कह सकते हैं कि ही हैड फाउंड हर, उसको वह मिली या उसकी उससे मुलाकात हुई इन द मोस्ट कैजुअल वे, बहुत ही अनौपचारिक तरीके से। बाय चांस लिटरली का मतलब यदि मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, एक अमेरिका के जो आपका प्रोफेसर के घर में, उसमें यह है कि ही हैड फाउंड हर, उसकी उससे मुलाकात हुई इन द मोस्ट कैजुअल वे, बहुत ही अनौपचारिक तरीके से, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, अमेरिका के एक प्रोफेसर था उसके घर में। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि डॉक्टर सदाव की हाना से जो पहली मुलाकात हुई थी वो कहाँ हुई थी? अमेरिका में। अमेरिका में किसके घर हुई थी? तो प्रोफेसर के घर हुई थी। ठीक है। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ, प्रोफेसर और उसकी पत्नी, हैड बीन काइंड पीपल, वो कैसे पर्सन थे? दयालु व्यक्ति थे। एंक्शस टू डू समथिंग, और कुछ करने के लिए बहुत ही आतुर थे, उत्सुक थे, उतावले थे। फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, अपने कुछ विदेशी विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि वहाँ कुछ विदेशी विद्यार्थी रुकते थे, उन विदेशी विद्यार्थियों के लिए कुछ करने के लिए बहुत ही वे उत्सुक रहते थे। एंड द स्टूडेंट्स, और जो विद्यार्थी जो थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, उसकी इस दयालुता को स्वीकार भी कर चुके थे, क्योंकि वे जो पति पत्नी थे, प्रोफेसर और उसकी पत्नी, दोनों बड़े दयालु थे, बड़े चिंतित रहते थे, बड़े उत्सुक रहते थे विद्यार्थियों की सेवा करने के लिए, दयालुता के लिए। इसलिए उससे बच्चे भी क्या, विद्यार्थी भी क्या, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था। द बोर्ड, हालांकि वे बोर हो जाया करते थे, बोर थे, उनसे परेशान थे, फिर भी उनकी दयालुता को वे स्वीकार कर लिया करते थे। बोर क्यों थे? क्योंकि उसकी जो पत्नी थी ना प्रोफेसर की, वो बड़ी बातूनी थी, बातें बहुत मारती थी। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हाना, सदाओ प्राय हाना को बताया करती थी, हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट, कि किस प्रकार उस रात मैं प्रोफेसर हार्ली के घर न जाते जाते ही चला गया था, कि मेरा मूड नहीं था वहाँ जाने का, लेकिन फिर भी मैं वहाँ चला गया। कैसे? मतलब बाई चांस से चला गया मैं वहाँ, मैं क्यों नहीं जाना चाहता? इसका कारण ये है, प्रश्न आ सकता है कि डॉक्टर प्रोफेसर के घर, प्रोफेसर जो आपका था अमेरिकन प्रोफेसर, उसके घर डॉक्टर सदाव जाना क्यों नहीं चाहता था? क्या रीज़न था? क्योंकि द रूम्स, जो कमरे थे, वे कमरे वर सो स्मॉल, वे जो कमरे थे वे बहुत ही क्या थे? छोटे थे। इसका रीज़न क्या है? कि जो रूम्स वर सो स्मॉल, वे कमरे बहुत ही छोटे थे, कमरे बहुत ही क्या थे? छोटे थे। पहला तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है? द फूड सो बैड, और जो वहाँ पर भोजन मिलता था वो बहुत ही क्या था? खराब था, बुरा था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, और एक सबसे बड़ा कारण एक और था कि प्रोफेसर की जो पत्नी थी ना, वो बड़ी बातें करती थी, बड़ी वॉल्यूबल थी, बहुत बातें करती। तो 3 मेन कारण हो गए वहाँ पर नहीं रुकने के। तो डॉक्टर सदाव ने कहा कि मैं उस रात वहाँ रुकना नहीं चाहता था, लेकिन बस न रुकते रुकते जाते जाते कुदरती चला गया, बाई चांस चला गया था। और नहीं जाने के कारण क्या थे? कि देर वर सो स्मॉल रूम्स, रूम्स बड़े छोटे थे। द फूड सो बैड, भोजन बड़ा ही खराब था, बढ़िया फैसिलिटी नहीं थी, बढ़िया खाना नहीं मिलता था। और प्रोफेसर की जो पत्नी थी बड़ी बातूनी थी, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था। ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। बट ही हैड गॉन, परंतु वह वहाँ चला गया। एंड देर ही हैड फाउंड हाना, और वहाँ उसकी मुलाकात किससे हुई? हाना के साथ मुलाकात हुई। देखो बाई चांस हुआ। डॉक्टर सदाव कहता है मेरे जाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन बाई चांस मैं चला गया, और जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मुझे वहाँ पर कौन मिल गई? हाना मिल गई। और हाना के मिलने के बाद तो मेरा वहाँ से जाने का मन ही नहीं किया। ए न्यू स्टूडेंट, हाना कौन थी? एक नई विद्यार्थी थी वहाँ की, नई वहाँ पर उसकी पोस्टिंग तो क्या थी, वहाँ पर पहुँची थी वो, उसने एडमिशन लिया था हॉस्टल में।
एंड ही हैड फेल्ट, और उसने महसूस किया, ही वुड लव हर, कि वह उससे प्रेम करेगा, इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, यदि जरा भी संभव हुआ तो वह उससे प्रेम करेगा। उसने जाते ही उसकी फर्स्ट मुलाकात में उसने सोचा कि यदि संभव हो सका, पॉसिबल हो सका, यदि हाना ने यस कर दिया तो मैं इससे प्रेम करूँगा, ऐसा उसने सोचा। नाउ ही फेल्ट हर हैंड। अब देखो यहाँ तक जो कहानी थी, ये यहाँ तक जब मैंने शुरुआत में आपको यहाँ कहा था ना, ये देखो यहाँ रहा, मैंने आपका ही लगाया था, दिखाई दे रहा हो शायद, यहाँ थोड़ा सा दिखाता हूँ, ही, जहाँ मेरे उंगली के पास पेंसिल के पास देखो, ही हैड मेट हाना, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जब आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ तक ये मन ही मन में सोच रहा था, हमें बता रहा है मन की बातें। उसके बाद में उसने हाथ रखा था उसके हाथ पर, वहाँ से बात जोड़ी सीधा। नाउ ही फेल्ट हर हैंड, अब उसने हाना के हाथ को महसूस किया, ऑन हिज आर्म, अपने बाजू पर, एंड वॉज अवेयर, वॉज का संबंध ही से है, ही वॉज अवेयर, वह जागरूक हुआ, ऑफ द प्लेजर, उस आनंद की ओर, दैट इट गैव हिम, जो आनंद उस हाथ ने उसको दिया था, मतलब उसने उस हाथ के आनंद को महसूस किया। इवन दो, हालांकि दे हैड बीन मैरिड, हालांकि उनकी शादी हो चुकी थी, यस्ट इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, और उनके अब 2 बच्चे भी थे। अब इतने कोई ये नहीं है कि वो यंग ब्लड थे और उनकी शादी नहीं हुई थी, ऐसा कुछ नहीं था, उनकी शादी हो चुकी थी, उनके 2 बच्चे भी हो गए थे। फोर मीन्स यहाँ पर हालांकि, दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, हालांकि उन्होंने, हीडलेसली का मतलब हम कह सकते हैं चोरी चुपके कह सकते हैं, या केयरलेसली, लापरवाही से, हालांकि उन दोनों ने लापरवाही से अमेरिका में शादी नहीं की थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है आप सभी बच्चों के लिए, कि उन दोनों ने प्रेम किया, आपस में प्रेम में गिर गए, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की बिना गार्जियन के पूछे, उन्होंने अमेरिका में शादी की नहीं। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, सबसे पहला उनका मकसद था अमेरिका में जाने का, पढ़ाई करना, उन्होंने वही किया। दे हैड फिनिश्ड, उन दोनों ने पूरा किया, देयर वर्क, अपना कार्य, एट स्कूल, स्कूल में, इसका मतलब स्कूल में जो अध्ययन करना था उन्होंने पूरा किया। एंड हैड कम होम टू जापान, और वे दोनों वापस जापान आ गए, क्योंकि जापान के थे वे, वापस जापान आ गए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, और आकर के उसने अपने पिता को बताया, भी पापा ऐसे ऐसे करके मेरा किसी लड़की से प्रेम हो गया और आप मिल लीजिए, यदि आपको ठीक लगे तो मेरी शादी करवा दीजिए। तो व्हेन हिज फादर हैड सीन, जब उसके पिता ने सीन हर, उसको देखा, और देखने के बाद में पापा राजी हो गए होंगे, द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जैपनीज वे, तो वह जो शादी थी वो अरेंज की गई द ओल्ड जैपनीज वे, पुराने जापानी तरीके से, जापानी तौर तरीके से, जो भी उनके रीति रिवाज थे उनके अकॉर्डिंग उनकी शादी की गई। आल दो, हालांकि, सदाओ एंड हाना, हालांकि सदाओ और हाना जो दोनों थे, हैड टॉक्ड ओवर एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ पर बातचीत कर चुके थे, बिफोर हैंड, उससे पहले ही, हालांकि वो फॉर्मेलिटी थी, उसने सोचा मैं पापा से बात कर लेता हूँ, उनको मालूम भी था कि मैं पापा को कहूँगा तो पापा मेरी बात जरूर मानेंगे, हालांकि उससे पहले भी सदाओ और हाना हर चीज़ पर अपने विचार विमर्श कर चुके थे, सारे कुछ फाइनल कर चुके थे, हमें ये करना है, लेकिन एक बार घर वालों की परमिशन लेना जरूरी है। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वे दोनों पूर्ण रूप से खुश थे। सी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, और पहले उसने हाथ में हाथ डाल रखा था, दोनों खड़े थे वहाँ अपने घर के अंदर, उसके बाद में सी लेड हर चीक, उसने अपनी जो गाल है अगेंस्ट हिज आर्म, उसके बाजू पर रख दी। ओके, अब अगला जो वीडियो नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, और इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार जितनी बार देखना चाहो देखें, और लेकिन पहले वाला जो वीडियो है वो देखने के बाद देखने का फ़ायदा है, रिपीट करते रहें। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय।